मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर इलियास भट्टी साहब। इनका ताल्लुक़ है NSP चर्च से। आज खुदावंद की आवाज़ को हम इनके वसीला से सुनेंगे। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मैसेजेस को सुन रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं और अपने खूबसूरत कमेंट्स आप हम तक भेज रहे हैं। अभी मुलाकात करते हैं पास्टर इलियास भट्टी साहब से। सर, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने स्टूडियो में। हमारे लिए बात से खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का भी और आप सब का भी, पूरे ऑफिस का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपनी रूहानी टेस्टमनी मसीह यीशु के मतल का आप तक पहुंचा सकूं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं इस नेशनल चैनल के वसीले से। ये इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी। सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपकी सारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। तो आप हमें बताइएगा कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? मैंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर 1996 में कोरिया में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, वहाँ पर मैंने कबूल किया। ऐसे मसीही तो ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर शख्सी तौर पर जो तजर्बा मसीह का हुआ वो वहाँ पर चर्च फ्राइडे वर्शिप थी, नाइट वर्शिप, ऑल नाइट प्रो होती थी। तो वहाँ पर मैसेज ऑफ क्रॉस के ऊपर मैसेज दिया जा रहा था। दैट टाइम आई रिसीव जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर। तो आपने सर अपनी बाकायदा खिदमत का आगाज़ कब किया? जब मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो मेरे दिल में इस बात का बोझ उठने लगा कि मैं बाइबल मुक़द्दस के मतल का कुछ बातें, हक़ाइक़ जो हैं वो जानने की कोशिश करूं, क्योंकि जवानी का आलम था। तो मैंने फिर कुछ शॉर्ट कोर्सेज में हिस्सा लेना शुरू किया। चर्च तो रेगुलर जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और खुदावंद का शुक्र पे मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज जो है ना 3 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक। पाकिस्तान में या कोरिया? नहीं, मैं कोरिया में ही, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए गया हुआ था। तो दैट टाइम आई विल स्टडी देयर। ओके, तो आपने फिर चर्च का आगाज़ पाकिस्तान में किया आफ्टर स्टडी? मैं 1997 को जब वापस आया अपने घर की रेनोवेशन के लिए, तो मैंने अपना घर जो तामीर किया, उसको रेनोवेट किया। तो उसकी इनॉग्रेशन के वक्त मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया। वो एज ए अपॉलोजेटिक इवेंजेलिकल खिदमत तो करते थे, मगर साइंस टीचर थे, हेड मास्टर थे। क्या नाम? और रेवरेंड डॉक्टर मुश्ताक मसीह। अब वो दुनिया में नहीं रहे। 19 साल उन्होंने मेरे साथ खिदमत की और अब वो नहीं हैं। मगर उनके कलाम से फिर मेरे दिल में एक बोझ आया कि घर से खुदावंद के लिए होम चर्चेस का आगाज़ किया जाए और अपनी जो फैमिली है उनको मसीह में जो है ना कायम किया जाए, ताकि जिस तरह मैंने मसीह खुदावंद को शख्सी तौर पर कबूल किया, ताकि मेरे माँ बाप बहन भाई सारे अज़ीज़ व कारब जो हैं वो तौबा करें और मसीह पर ईमान लाएं और नजात पाएं। ऐसा यीशु ने कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने। जी 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 जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी अपने घर से वो स्टार्ट किया सारा? हाँ, मैंने ये कह लें कि नजात का जो चिराग है वो मेरे वसीले से मेरे घर में जो है ना वो जला और अब तक जल रहा है। तो चर्च प्लांटिंग की अभी आप बात कर रहे थे, तो आप चर्च प्लांट कर रहे हैं अराउंड द पाकिस्तान? सबसे पहले तो मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया 2000 में, मैंने NCC बाइबल कॉलेज साउथ कोरिया में है, वो शिलिमडोंग में है। तो वहाँ से मैंने फिर अपने बाकायदा जो खिदमत का आगाज़ यानी कि स्टडी का आगाज़ किया, और अप्रैल 26 को मेरा वहाँ पर ऑर्डिनेशन हुआ 4 साल के बाद। तो फिर मैंने लाहौर बाहर कॉलोनी में ही 2002 में फिर जो है मैंने जगह ली, 11 मरले जगह है हमारी चर्च की। तो 2005 में मैंने पहला चर्च प्लांट किया, मगर उससे पहले 2001 में हम 2000 में चर्च का आगाज़ कर चुके थे, और ठेठर वाली में फिर हमने एक चर्च जो है वो 5 मरले का तामीर किया था। वो मैंने अपनी मेहनत से, अपने पैसे से उसका आगाज़ किया, और आज भी वो चर्च वहाँ पर मौजूद है। और वो उस वक्त वहाँ पर कोई गांव में चर्च नहीं था। बाहर कॉलोनी का सर मैंने विज़िट किया है चर्च आपका, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, खुदावंद के नाम को चला
میں کہتا ہوں یہ میرے لیے ایک آنر ہے. جب بھی کوئی چرچ میرے میں آتا ہے, پروگرام ہوتے ہیں, لوگ جو ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ چرچ کی تعریف نہیں ہے, میری خداوند یسوع مسیح جو حقیقی چرچ ہے اس کی تعریف ہے. تو میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی کہ خداوند کے گھر کی ہمیشہ تعریف ہونی چاہیے. جس طرح ہم اس کی حمد و ثنا میں تعریف کرتے ہیں, اسی طرح اس کی خوبصورتی کی بھی تعریف ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے دانیل جب دعا کیا کرتا تھا بابل میں, ہاں جی, تو وہ خداوند کی ہیکل کی طرف منہ کر کے رخ کر کے وہ دعا کرتے ہیں. ہمیشہ ہمیں اپنے جب دعا کرتے ہیں تو اپنے اب ہمارا رخ جو حقیقی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر کیا ہوں, میں مشہود ہوں. اس لیے یسوع محدود نہیں ہے, لامحدود ہے. وہ محدود بھی ہے, لامحدود بھی ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. شاید ہمارے لوگ ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. جی ناظرین, بہت خوبصورت باتیں پاسٹر الیاس بھٹی صاحب سے. تو ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو پاسٹر الیاس بھٹی کے وسیلہ سے سنیں. مسیح یسوع کے جلالی قدوس مہیب اتم نام میں پاسٹر الیاس بھٹی کا دل اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو سلام قبول ہو. میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی چینل کا اور ان کے آفس بیرر کا بھائی ایمانویل کا, جن کی محبت کی بدولت آج خداوند نے کلام خدا کی خدمت کے لیے مجھے چنا, تاکہ میں چاندے کی باتیں مسیح یسوع کے متعلق آپ تک پہنچا سکوں. امید کرتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئیں گی اور اس سے آپ برکت بھی پائیں گے. سب سے پہلے ہم پہلا کرنتھیوس کا 1 باب اس کے 18 آیت کی تلاوت کرتے ہیں. کلام خدا میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہری رہے. میرا عنوان جو ہے, موضوع جو ہے, واقعہ صلیب پر تثلیث کا مشترکہ منصوبہ. ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں, واقعہ صلیب پر تثلیث کا مشترکہ منصوبہ. یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کم ہمیں سننے کو ملتا ہے. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ صلیب کی آواز چرچز میں خاموشی کی طرف گامزن ہے. میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے, مگر میں صلیب کا پیروکار ہوں. وہ صلیب جو میرے مسیح نے اٹھائی, جس کے وسیلے سے نجات کا دروازہ کھلا اور ہم ابدی بادشاہی کے وارث بنے. کیونکہ یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو فرمایا, کہا, بولا, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. حالانکہ بادشاہی کا مالک زمین پر ہے, مگر وہ فرماتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی بہت سارے ایسے وسوسے, بہت سارے ایسے سوالات جو ہمیں نمودار ہوتے رہتے ہیں جن کا ہمیں جواب نہیں ملتا. سم ٹائم ہم یہی سوچتے ہیں کہ یسوع ایز اے بشر زمین پر ہے. وہ ایز اے بشر بھی زمین پر بھی ہے اور ایز اے کامل خدا بھی ہے. اس لیے وہ محدود بھی ہیں اور لا محدود بھی ہیں. محدود چیز لامحدود نہیں ہو سکتی, لامحدود چیز جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے. اس لیے یوحنا رسول کی انجیل جلیل میں لکھا ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا, سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی, کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ابتدا کا عام فہم جو مطلب ہوتا ہے وہ شروع ہو, مگر جب ہم علم لغت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابتدا کا مطلب ہے ازلی. باپ ازلی ہے, بیٹا ازلی ہے, روح القدس ازلی ہے, اور جو ازلی ہوتا ہے وہی ابدی ہوتا ہے, جو ابدی ہے وہی ازلی ہے. کیونکہ جو ازلی ہے, جو کلمہ ہے, جب یہ باپ کے اندر ہے, اس کے باطن میں ہے, تو یہ کلام نفسی ہے, اور جب یہ جسم لیتا ہے تو یہ کلام شخصی ہے. شخصی ہی شخص کی دلالت کرتا ہے. اس لیے سننے والی زندگیوں کو, سمجھنے والی زندگیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کبھی بھی اکیلا نہیں ہے. ہمیشہ اس کے ساتھ خدا باپ بھی ہے, خدا بیٹا بھی ہے, خدا روح القدس بھی ہے. جب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو لکھا خدا کی
کی قدرت جو ہے تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور اس نے جب اسے بولا کہ تیرے قول کے موافق ہو، تو خدا کے منصوبہ نے منصوبہ سازی کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ مگر بعض لوگ جو ایسے ہیں جو مسیح کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے مسیح کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی لیاقت پر، اپنی ضیافت پر، اپنی قوت پر، اپنی شہرت پر وہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا بغیر خداوند یسوع مسیح کی مرضی سے، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں گا؟ موجود ہوں گا۔ واقع صلیب جو تثلیث کا مشترکہ منصوبہ ہے، یہ منصوبہ جو ہے زمینی نہیں ہے۔ بعض طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ زمینی منصوبہ ہے۔ خدا نے 12 شاگردوں کو چنا، اس میں سے ایک گردار ہوا جس کے وسیلے سے مسیح خداوند پکڑائے گئے، ان کو کوڑے مارے گئے، ان پر تھوکا گیا، ان پر لعن طعن کی گئی، کانٹوں کا تاج رکھا گیا، انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا، ان پر بھاری صلیب رکھ دی گئی۔ مگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس جدا نہیں ہوئے۔ اگر وہ جدا ہو جائیں تو یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اسی کے لیے تو مسیح خداوند اس دنیا میں ہے۔ اس منصوبے کی پایا تکمیل کے لیے ہی تو اس نے انسانی ذات کو لیا، وہ بشر بنا، وہ خادم بنا، اس نے خدمت کو شروع کیا۔ خدا باپ جو واقع صلیب کے ذریعے اپنی محبت کو ہم پر کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ تثلیث کا تیسرا قانون محبت کا قانون ہے، اور یہ خدا کی ذات اقدس سے متحد ہے۔ یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ باپ الہی ہے، بیٹا الہی ہے، روح القدس الہی ہے، اس لیے ان کی شخص ایک ہی ہے، الہی شخص ہے۔ اسی جس طرح ہماری ذات، ہم انسانی ذات رکھتے ہیں، خدا الہی ذات رکھتا ہے، اور اس کی ذات میں یہ تینوں اقنوم جو ہے یہ مشترکہ طور پر متحد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ اسی طرح جب ہم صلیب پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح القدس بھی ہے۔ اس لیے خدا باپ جو صلیب پر اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے، کس کے وسیلے سے؟ یہ بات سمجھ ضروری ہے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اس لیے یوحنا کے انجیل اس کے 3 باب اس کی 16 آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو کہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صلیب ہمارا ایمان ہے، صلیب ہمارا فخر ہے، صلیب کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ صلیب جو ہماری زندگی کا لنگر ہے، صلیب ہماری خلاقیات ہے، صلیب ہمارا ادب و آداب ہے، صلیب ہمارے رہنے سہنے کی جگہ ہے، صلیب ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، صلیب ہمیں پاک و صاف کرتی ہے۔ صلیب جو ہے یہ زندگی کی امید ہے۔ جب آپ نا امید ہوتے ہیں تو مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ مسیح وہ جو صلیب پر موا، جس نے شیطان کو شکست دی، جس نے ڈاکو کو کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ نجات کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ یہ وہی شخص نجات دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ باپ اختیار رکھتا ہے، بیٹا اختیار رکھتا ہے، روح القدس اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ منصوبہ ہے تثلیث کا، یہ صلیب پر رونما ہوا۔ صلیب جو ہے تثلیث کے دل پر کھڑی ہے۔ انسان اپنی خواہشات پر جینا چاہتا ہے، اور خواہشات پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے پاس شہرت بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس بنگلہ بھی ہے، مگر یہ سب دنیا کی ہیں۔ اگر آپ دنیا سے نکل کر اور اس کی بادشاہی کی فکر کریں تو پھر مسیح کی شخصیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ مسیح کی شخصیت کو نہیں جانتے تو آپ اس کی بشریت کو نہیں جان سکتے۔ اگر آپ اس کی بشریت کو جانیں گے تو اس کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے۔ اگر وہ اس کی شخصیت کو جان جائیں گے تو باپ کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے۔ اگر باپ کی شخصیت کو جان جائیں گے تو روح القدس کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر عقل سے، ایمان سے، روح سے خدا کے فلسفے کو سمجھا کریں۔ اپنی اپنی باتوں سے نہ اپنے آپ میں ایگو پیدا کیا کریں، بلکہ محبت سے ایک دوسرے کے پاس پہنچا کریں۔ صلیب جو ہے وہ برداشت کا نام ہے۔ صلیب دکھ کا نام بھی ہے اور برداشت کا نام بھی ہے، صبر کا نام بھی ہے، امید کا نام بھی ہے، چراغ کا نام بھی ہے۔ ہر بات میں صلیب ہے۔
सलीब जो है हमारी बुनियाद है, हमारी बुनियाद का लंगर है। इसलिए मैंने कहा सलीब तसलीस के दिल पर खड़ी है। ये ज़िंदगी का लंगर है, रूह का लंगर है, बादशाही का लंगर है। जब तक सलीब नहीं फिर कुछ भी नहीं। सलीब मेरी ज़िंदगी की राह है। इस राह पर मुझे चलना है और इस राह पर हमने सबको लेकर चलना है। इसीलिए यीशु ने कहा पास तुम जाओ, गैर कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको खुदा बाप बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो। आगे जो बात बड़ी अहम, और उनको तालीम दो, एजुकेट करो। मैं आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आखिर तक तो हमेशा वही साथ रहेगा जो इलाही हो, जो अज़ली हो, जो अब्दी हो, जो क़यामती हो, जो फातेह हो, जो शिकस्तशुदा ना हो। इसलिए यीशु ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। मेरा बाप काम करता है, मैं काम करता हूं, मैं बाप में से निकला हूं। ये निकलने वाला कौन है? निकलने वाला क्या है? ये इलाही शख्स है। दूसरा अकनूम है, ये कलाम नफ्सी है। इसलिए सलीब को जब हम बर्दाश्त करते हैं तो हमारे जिस्म जो है खुदावंद में मजबूत होता है। यूं तो सलीब हमें दुख अज़ियत को भी उजागर करती है, मगर इससे हमें तसल्ली तशफ़ी मिलती है। इससे हम ज़िंदगी के असूल व ज़वाबित को भी जान सकते हैं। इसलिए जो है सलीब जो है कफ़ारे की बुनियाद है। कफ़ारे के बगैर हमें निजात नहीं मिल सकती। अब हम भेड़ बकरियों की उनको कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके इफ्जी बना के कफ़ारा दे के मेरे नहीं बल्कि सबके पूरी इंसानियत के गुनाहों को ढांप दिया। ज़रूरी है जो सलीब के पास आता है वो गुनाहों से धुल जाता है, वो गुनाहों से पाक हो जाता है, बशर्त ये है कि वो मसीह पर ईमान लाया। यीशु मसीह ने जब भी किसी को शिफा दी तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने शिफा दी, उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया? अच्छा किया। रूह कुद्दस ने रसूलों को एक फरीज़ा अजीम दिया, और वो फरीज़ा अजीम क्या है? कि उनको हिम्मत जुर्रत अता की। क्या दी? उनको हिम्मत दी, जुर्रत अता की, ताकि वो मसीह के गवाह बने। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया? मैं बाप के पास जाता तुम्हारे लिए मददगार बख्शूंगा, भेजूंगा। रूह कुद्दस जो है इसलिए भेजा गया ताकि वो मसीह की गवाही दे। इसलिए मैंने क्या कहा कि सलीब के वाक़या, सलीब पर चढ़ा हुआ जो शख्स है वो महदूद भी है और लामहदूद भी है, और उसकी साथ बाप और बेटा और रूह कुद्दस तीनों मुश्तरका तौर पर इस काविश में, इस मंसूबे के लाही फेर को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए तीनों कानून ने लम्हा बलम्हा हमेशा एक साथ रहकर काम किया। इसलिए कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहां पर मैं क्या हूँगा? मौजूद हूँगा। ये मौजूद कौन है? ये कलाम मुजस्सम है, जिसके बारे में यूहन्ना फरमाता है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के कलौते का। जब ये बेटा मौजूद होता है तो उसके साथ बाप भी है, बेटा भी है, रूह कुद्दस है, और इनकी मौजूदगी खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है। जब वो मौजूद होता है उसका जलाल ज़ाहिर होता है तो फिर हमारी ज़िंदगियों में मौज़ात होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में कलाम जो है वो ठाठे मारता है। इसलिए ज़बूर नवीस फरमाता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग उनके लिए जिन्होंने चिराग की अहमियत को समझा, रोशनी उसके लिए जिसने चिराग अपने हाथ में लेकर अपनी चीज़ों को ढूंढना चाहा। इसलिए कि वो मेरा चरवाहा है। चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो 99 को छोड़कर अपनी खोई हुई भेड़ के पास जाता है। हम खोए हुए हैं, लौटिए और इस सलीब के मंसूबा नजात में शामिल होकर मसीह की बादशाही की गवाही दें। जब तक हमारे पास बादशाही की गवाही नहीं है तो हमारे पास नजात की भी गवाही नहीं। जब तक हमारे पास नजात की गवाही नहीं तब तक हमारे पास बादशाही की गवाही नहीं। इसलिए जो सलीब पर ईमान लाता है वो तौबा करता है, इकरार करता है, मोहब्बत करता है, रफ़ाकत और शराकत में रहता है, वो जिंदगी का ताज पाता है। वाक़ई सलीब में जो है अकनूम की जो खुसूसियात है वो हमारी ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर उजागर होती है।
लोग हमें ताना देते कि तुम 3 खुदा को मानते। हम 3 खुदा को नहीं बल्कि एक ही खुदा को मानते हैं। किस तरह? क्योंकि खुदा की ज़ात में वो मौजूद है। खुदा को हम उसकी अददी वहदत को नहीं मानते, हम उसकी ज़ाती वहदत मानते हैं, जिसमें खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है और खुदा रूहुल कुद्दुस। दुनिया के जितने मज़ाहब हैं वो खुदा की अददी वहदत को मानते हैं, मगर दीन ने मसीहत पर ईमान रखने वाले, फ़लसफ़े सलीब को मानने वाले खुदा की ज़ाती वहदत को मानते हैं और अकनूम की कसरत को मानते हैं, क्योंकि खुदा की ज़ात में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दुस क्या है? मौजूद है, जो अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। जब वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, बाप होते हुए महसूस करता है और बेटा होते हुए महसूस करता है, रूहुल कुद्दुस होते हुए महसूस करता है, तो फिर हम दुनिया में रहते हुए नफरतों में क्यों हैं? हम खुदा के दिए हुए मंसूबे को क्यों नहीं पहचान रहे, क्यों नहीं जान रहे, क्यों उसमें बढ़ नहीं रहे, क्यों खुदा के हुक्मों को नहीं मानते? क्योंकि खुदा क्या है? सादिक है और उसके हकाम क्या है? बरहक है। इन बातों को समझना चाहिए। क्यों वो सादिक है? क्योंकि वो कामल है। इंसान कामल नहीं है। हम कामलियत की तरफ इर्तिका कर रहे हैं मसीह यीशु की सलीब के वसीले से। ये कामलियत की तरफ हमारी गामज़नी जो है, बढ़ोतरी और तरक्की जो है, मसीह के सलीब के वसीले से। इस मंसूबे में आप सबको शामिल करें। मैं शुक्रगुजार इस चैनल का, नए चैनल के वसीले से और भाई मानवेल के वसीले से, ऑफिस बैरर के वसीले से, जो मुख्तलिफ खादमों को बुलाते हैं और खुदा के कलाम को मौका देते हैं ताकि वो मुख्तलिफ चैनल तक और मुख्तलिफ गाँव तक, मुख्तलिफ शहरों तक, मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुँचे, ताकि सलीब की हमीयत जो है उजागर हो सके और खुदा की शख्सियत और उसकी बशरियत को समझ सकें। क्योंकि वो साबिलुयत इंसान है, यानी कि वो खुदा भी है और इंसान भी है, वो महदूद भी है और नामहदूद भी है। इसलिए बाप ने बेटे को कफारे के लिए इसलिए दुनिया में भेजा ताकि वो हमसे मोहब्बत रखे। इसलिए उसने अपना रूहुल कुद्दुस हमें दिया है, भेजा है, बख्शा है, ताकि उसके वसीले से हम क्या है? दुनिया के सामने शीशा पलाई दीवार बन जाएं, शैतान को शिकस्त दें, उसके मंसूबे को फना करें, क्योंकि खुदा ने हमें जिंदगी का मंसूबा दिया है और वो जिंदगी का मंसूबा क्या है? अंजील की बशारत, अंजील का पैगाम, अंजील की कुदरत, अंजील की मोहब्बत। इस चैनल ने इस बोझ को उठाया है कि अंजील को फैलाओ, अंजील के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ, ताकि लोग अंजील को समझे, अंजील की मोहब्बत को जाने, अंजील की कुदरत को समझे और इसकी कुदरत से हम अपनी खताओं को दूर कर लें, शैतान को अपनी जिंदगियों से, खानदानों की जिंदगियों से, कलीसिया की जिंदगियों से और मुल्क की जिंदगियों से दूर करें। खुदा ने हमें एक मकसद के लिए इस मुल्क में रखा। ये मुल्क हमारा है, हमने मिलकर इसको संवारना है और इसके लिए दुआ भी करनी, सलामती की दुआ करनी, बल्कि सब मुल्कों के लिए दुआ करनी है और इस वबा को भी यीशु के नाम से डालना है। ये कोरोना वबा इंसानों को परेशान कर रही है, ये भी शैतान का मंसूबा है, मगर ईमानदार इस मंसूबे को शिकस्त देना चाहते हैं दुआ के वसीले से, कलाम के वसीले से, ताकि हम खुदा में क्या किए जा सके? फतह पा सके और खुदा में मकबूल किया जा सके और मसाली शगीद बनकर ठहरना नहीं, उस हुक्म की तरफ जाना जो मेरे खुदा ने, मेरे मुनच्ची, मेरे रहबन दिए पास, तुम जाओ और गैर कौमों को शगीद बनाओ, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो, आखिर तक तुम्हारे साथ हो। इस तरह मेरे आप सबसे ये दरख्वास्त है कि वाक़या सलीब के मुश्तरका मंसूबा साजी को समझे, जाने, अमल करें और खुदावंद के गवाह बने। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में आसमानी पिता, हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा बाप तूने मौका दिया नशर टीवी के वसीले से कि कलाम की चांद एक बातें ईमान से, रूह से, मोहब्बत से खुदा जो होंठों की कुर्बानी की सूरत में निकलती हैं एक दूसरे तक पहुँचाएँ और मसीह में हम कायम हो सके, मजबूत हो सकें और एक दूसरे को नजात की बातों से मुस्तफ़ीद कर सकें। हम कमज़ोर हैं तो ज़ोरावर है, तो ज़ोरावर है तो हमें रूह से नवाजता है, ताकि हम प्यारे खुदा मसीह में कायम और दायम रहें और उसकी मनसूबा साजी के पर खुदा में शामिल होकर दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। मैं तेरा खादम होते हुए प्यारे खुदा इस चैनल के लिए, इस इंतज़ामिया के लिए, पूरे ऑफिस बैरर के लिए दुआ गूँ, सबको बरकत दे, सबको सलामती बख्श और सबको अपने नाम के लिए इस्तेमाल का। और ये चैनल प्यारे खुदा ने दुनिया के कोने कोने तक तेरे पैगाम को पहुंचा रहा है
اور اس کے وسیلے سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے خدا ہماری کمزوریوں کو دور کا، مسیح ایمان میں کامل کا، اور تاکہ مسیح کے گواہ بن سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔